नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले के कृषि विभाग ने शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में किसान धान की खेती पर अधिक जोर देते रहे हैं। इसके पीछे शासन द्वारा दिया जा रहा है समर्थन मूल्य है, पर धान की लगातार बढ़ती खेती से न केवल भूमिगत जल स्तर कम होता जा रहा है बल्कि कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती जा रही है। इस विसंगतिपूर्ण स्थिति से उबरने के लिए शासन द्वारा रबी की फसलों दलहन, तिलहन और मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। शासन की इस योजना को रायगढ़ कृषि विभाग ने बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया है। रायगढ़ ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अभिषेक पटेल के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारियों ने शासन द्वारा निर्धारित अन्य फसलों के रकबे के लक्ष्य की पूर्ति कर ली है। आज सैकड़ों हेक्टेयर में दलहन, तिलहन और छोटे मोटे अनाजों की फसलें लहलहा रही हैं। आज रायगढ़ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश मिश्रा ने रायगढ़ ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अभिषेक पटेल के साथ तरकेला और ठाकुरपाली गांव का दौरा किया और वस्तु स्थिति का स्वयं अवलोकन किया। बढ़ाया जाए, स्पेशली हम लोग सरसों और गेहूं को इस बार बृहद तरीके से कर रहे थे और रायगढ़ और सारंगढ़ दोनों जगह पे हम लोग ये कर रहे थे। तो स्टेट में, राज्य से भी हम लोग को ये आया था कि रबी में जैसे कि धान के बदले सरसों हो गया, रागी हो गया, उसके बाद गेहूँ, इसका एरिया हम लोग को बढ़ाना है क्योंकि, और हमें बहुत बड़ा एक लक्ष्य दिया गया था रायगढ़ को, क्योंकि कृषि प्रधान जिला आता है। तो 32,000 हेक्टेयर के आसपास का दिया गया था टारगेट, और जैसे रायगढ़ और सारंगढ़ दोनों को मिला के, और यहाँ पे जैसे कि 25,000 का हेक्टेयर का टारगेट दिया गया था सरसों का एरिया। तो हम लोग उसको अचीव ऑलमोस्ट कर लिए हैं और उससे ज़्यादा भी करेंगे। और रायगढ़ ब्लॉक में अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं, जैसे कि 3 जगह हम लोग विजिट किए, तरकेला में किए, ठाकुरबाड़ी में किए, तो और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बड़ा बड़ा पैच हम लोग जैसे एपीसी सर का मार्गदर्शन रहा था उसमें कि आप बहुत बड़े बड़े पैचेस को सैचुरेट करिएगा गाँव में, बड़े बड़े, जैसे कि पिछले जो ठाकुरपाली गाँव में देख रहे थे, लगभग जितने भी कृषि का एरिया है उसका 50% एरिया में सरसों लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है हमारे, इसका श्रेय जाता है हमारे पूरा एग्रीकल्चर जो फील्ड टीम है, हमारे आरईओज, हमारे एसडीओज, हमारे डीडी एग्रीकल्चर साहब को। इन्होंने बहुत मेहनत किया है और लोगों की, बहुत किसानों को प्रेरणा ये किया है। हमारे सारे फील्ड स्टाफ को इसका यही जाता है। तो ये शासन की योजना है कि धान से डाइवर्ट करके लोगों को अन्य अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हाँ। इसमें विभाग तो काम कर रहा है, आप भी शासन भी काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों को इससे क्या फायदा होगा जैसे धान का समर्थन मूल्य ज़्यादा है? एक्चुअली रबी फसल में धान का खरीदी एक्चुअली नहीं होता है, और वो एक इशू है, मार्केट रेट भी उसका कम रहता है। और ऊपर से यहाँ पे ऐसे जानते हैं रायगढ़ में एक इशू है कि वाटर लेवल काफ़ी कम है। हम लोग कुछ दिन पहले बरमकेला का विजिट किए थे, वहाँ पे वाटर लेवल भी 350 से ज़्यादा होता है। एक तो होता है सरसों या गेहूं में शिफ्ट होते हैं तो पानी का खपत बहुत कम होता है। लगभग तो सरसों में जितना पानी धान में लगता है उसका 1/5 का पानी लगता है यहाँ पे सरसों में उतना। उसके बाद यहाँ पे लेबर बहुत कम लगता है इसमें। धान आप जानते हैं बहुत सारे बुआई रुपाई, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर कंपोनेंट रहते हैं, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें वो वाला पार्ट नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली इसका आप जो इंडिया में अभी तिलहन फसल का बहुत बड़ा एक डिमांड है मार्केट में। वो एक यही हो जाता है, फिलअप हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर से ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग जैसे अभी जैसे लग रहा है कि जैसे हम लोग लास्ट फील्ड में गए विजिट किया था, ऐसा लग रहा है बरमकेला या अपने पुस्तौर ब्लॉक, रायगढ़ ब्लॉक, जैसे पंजाब के कहीं पे आ गए, इस टाइप का लग रहा है। एक किसानों के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि वर्मी कंपोस्ट लेंगे तभी जाके उनको केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाता है। आज का जो दौरा है मुख्य रूप से सरसों फसल का जो हम लोग क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं उसमें हमारे आदरणीय सीओ सर जो है मुख्य रूप से रुचि लेते हुए सभी किसानों से संपर्क करना चाह रहे थे और फिर क्षेत्र में जो फसल लगा है उसका निरीक्षण करना चाह रहे थे। तो आज विशेष रूप से उसी के लिए निकले हुए हैं। इसमें हम लोग 2-3 गाँव हैं उनका विजिट कर रहे हैं। तो किसान लोग भी बढ़िया जो है लगाए हैं फसल और हमारे फील्ड स्टाफ बहुत मेहनत किए हैं। तो हम लोग जो है तरकेला और ठाकुरपाली गाँव आए हुए हैं। किसानों की मेहनत दिख रही है और साथ में आप लोग का मार्गदर्शन भी दिख रहा है। जी जी जी। तो इसमें किसानों को बेसिकली क्या फायदा है आप लोग किसानों को मुख्य रूप से हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है कृषि विभाग की ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो जिन फसलों में उन लोग जैसे धान वान लगाते थे, अन्य फसल लगाते थे, उतना लाभ नहीं मिलता था। तो ये जो तिलहन फसलें हैं उसका अभी समय का डिमांड बहुत है और रेट भी बढ़िया मिलता है। अब फिर उसमें क्या है, कास्त लागत भी कम है। तो उनको सीधा-सीधा कम से कम प्रति एकड़ में 20 से 25 हज़ार जो है सरसों की खेती में लाभ मिल जाता है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।
इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से धान का समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित कर दिया है, अगर तिलहन का भी कर दे तो क्या किसान ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा? हाँ, उसमें और किसान और जो है बढ़ेंगे उसमें, मोटिवेट तो होना ही है, जैसे दूसरे प्रदेशों में होता है रबी फसलों का। तो वैसे हमारे यहाँ भी यदि और भी सीधा समर्थन मूल्य में खरीदी होगा, तो पूरे जो है किसान बहुत ज़्यादा रुचि और भी लेंगे उसमें। यहाँ से आप लोग विभाग की तरफ से फीडबैक नहीं देते? अभी हम लोग मीटिंग वगैरह में बताते हैं, अभी सर लोग भी हम लोगों को बोल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलते जाएगा तो शासन जो है उसमें अवश्य निर्णय लेगी। जिला पंचायत सीईओ कृषि विभाग के काम से काफी खुश नजर आए। किसानों से मिलकर उन्होंने इन फसलों के उत्पादन में आ रही कठिनाइयों के बारे में जाना और उनके समाधान तथा शासन के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। किसान भी इससे प्रभावित और उत्साहित हुए। आपको बता दें कि रायगढ़ ब्लॉक में सरसों की खेती के लिए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 3,576 हेक्टेयर था। कृषि विभाग ने किसानों को प्रोत्साहित कर 3,898 हेक्टेयर में इसकी फसल लेने के लिए प्रेरित करने में सफलता पाई। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अभिषेक पटेल ने इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता पर बल दिया और बताया कि उनके अधीनस्थ सहायक कृषि अधिकारी अपने काम को बेहतरीन ढंग से अंजाम दे रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले तरकेला गए थे। तरकेला में किसान के यहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने 22 एकड़ में सरसों का फसल लगाया है, मिक्स क्रॉपिंग किया है। एक ही खेत में गेहूँ, चना और सरसों लगाया हुआ है। तो वो हमने सीओ सर को दिखाया तो उन्होंने बहुत अच्छा फसल लगाया करके बताया और आगे भविष्य में इस तरह का फसल लगाने के लिए प्रेरित किए। और उसके बाद हम लोग गए थे, कोतरा गए थे, वहाँ भी कम से कम 80 एकड़ में लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग गए थे ठाकुरपाली गए थे, वहाँ भी 100 एकड़ में सरसों का फसल लगा हुआ है। और हमारे विकासखंड में हमको 3578 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है, जिसके अगेंस्ट में हमने 3898 हेक्टेयर का सरसों का फसल का पूर्ति कर लिया गया है हमारे द्वारा। जी। और इसमें सरकार की तरफ से क्या-क्या योजनाएँ हैं ताकि किसान प्रोत्साहित हों इसको आगे करने के लिए? जी। सरसों एक तो हम मिनी किट के रूप में दिए हैं किसानों को, ऊपर से प्रदर्शन भी हम लगा रहे हैं। धान के बदले रबी में धान के बदले अन्य फसल लगाने के लिए सरसों को इस वर्ष बृहद के रूप में प्रोग्राम किया गया है। उसमें भी हमने अनुदान के रूप में दिया हुआ है, उसमें आदान सामग्री भी दिया जाता है किसानों को, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। और सोसाइटी समितियों के माध्यम से भी हमने बीजों का वितरण किया हुआ है, जिसका लाभ हमारे विकासखंड किसानों ने लिया हुआ है। इस वजह से हमने आज इतना बड़ा लक्ष्य पूर्ति कर लिए हैं। तिलहन और दलहन को लगाने से किसानों को जो लाभ है ताकि जमीन की उर्वरता बढ़ती है, उनके बारे में थोड़ा जी, होता क्या है कि धान का फसल हम लोग बार-बार लगाने से, 2 फसल खरीफ और रबी में लगाने से उत्पादन कम होता है, धान का उत्पादन कम होता है, ज़मीन का उर्वरा क्षमता कम होती है और हम देखते जा रहे हैं कि धीरे-धीरे ज़मीन की उर्वरता क्षमता कम होती जा रही है और कठोर होती जा रही है। तो हमको क्या हुआ कि फसल के परिवर्तन करने से ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और वो मेंटेन होता है उर्वरता। तो हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि अब खरीफ में धान लेने के बाद रबी में दलहन-तिलहन की फसल लें, ताकि ज़मीन को नाइट्रोजन भी मिले और उसका उर्वरा शक्ति बनी रहे और वाटर लेवल भी जो प्रॉपर रूप से बना रहे। इस ओर हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि आप रबी में अन्य दलहन-तिलहन का फसल बढ़ाएँ और इसमें क्या होता है, धान के बदले आपका रकबा भी बढ़ता है, आपको उत्पादन में आपको लाभ भी मिलता है और ज़्यादा आपको आमदनी भी मिलती है। जी। और मिलेट्स के संबंध में आप लोग की क्या योजना है? हमारे यहाँ भी इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के नाम से दिया गया है, नाम दिया गया है। तो हम मेरा नाम निर्मला सिंह जांगड़े है और ग्राम तरकेला मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हूँ और मेरा मुख्यालय पटलपाली है और क्षेत्र ये तरकेला है मेरा। तो आपने अभी यहाँ किसानों को प्रोत्साहित किया है, हम्म उन्होंने अभी दिख रहा है आपके फील्ड में हम्म कि बहुत ही अच्छी उन्होंने मिक्स क्रॉपिंग की है, तो हम्म इसके लिए आपने उनको मोटिवेट किया है। जी जी, तो इसका किसानों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। मिश्रित खेती में तो अभी हमारे यहाँ 10 हेक्टेयर लगा है अभी और अभी बढ़ेगा अगले वर्ष तक। और बाकी और भी किसान लोग और भी अन्य फसल लिए हैं तो ये लोग। इसमें इस तरह की मिक्स क्रॉपिंग करने से किसानों को क्या फायदा है या जमीन को क्या फायदा है, इसके बारे में? जैसे कि अभी हम लोग मिक्स क्रॉपिंग में सरसों लगाए हैं और गेहूं और साथ में चना लगाए हैं। तो चना क्या है, भूमि में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे क्या धान के लिए वो अच्छा रहेगा। अभी खरीफ में अभी जो आगे धान का जो लगाएंगे, धान लगाएंगे खरीफ में हाँ, उसके लिए वो ज़्यादा उपजाऊ साबित होगा। हाँ। तो इसके लिए और भी कुछ योजनाएं सरकार से सरकार से योजना सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से कुछ योजनाएं इस तरह की प्रोत्साहित करने के लिए? प्रोत्साहित तो वो तो हर साल रहता ही है, हम लोग देते ही हैं। तो अभी जैसे प्रदर्शन है किसान जैसे। ये लगा रहे हैं, तो इनका समर्थन में तो सरकार ने तय नहीं किया है या जी। फिर कम है जो भी है, हम्म तो ऐसे में इसको क्यों लगाएंगे? बाहरी मार्केट में तो मिल ही जाता है उनको। तो बाहरी मार्केट हाँ, में मिल जाता है, मिल जाता है। मतलब किसानों के लिए घाटे का सौदा नहीं है। नहीं नहीं, घाटे का सौदा नहीं है अभी। क्या लाभ दिया जा रहा है किसानों को?
बीज दे रहे हैं हम लोग, है ना। उच्च क्वालिटी का बीज दिया जा रहा है। गांव के किसानों ने इन फसलों की उपज पर संतोष व्यक्त किया और बेहतर लाभ की बात स्वीकार की। वहीं किसानों ने कृषि अधिकारियों के सहयोग की तारीफ की। कृषि अधिकारियों द्वारा दलहन तिलहन और छोटी मोटी अनाजों की खेती के लाभ समझाए जाने से किसानों को सहारा है और कहा कि इसी वजह से वे इन अनाजों की खेती के लिए प्रेरित हुए हैं। मेरा नाम विजय शंकर चौधरी है जी, और ग्राम तरकेला का रहने वाला हूँ, किसान हूँ और यहाँ का सबसे बड़ा किसान भी हूँ। अभी कितने एकड़ में आपने सरसों मैं ये सरसों, चना और गेहूं तीनों को मिला के अलग अलग आदमी द्वारा बुआई किया हूँ और लगभग 20-22 एकड़ मान के चलिए, इतना नाप जो तो किए नहीं है, उतना है। और इसमें मुझे मेरे अनुमान से अगर ओला वगैरह वृष्टि नहीं होती है तो लगभग 50,000 का फसल होगा, जिसमें मेरा खर्चा भी कटेगा। और ये सारे काम को मेरा लड़का तुषार चौधरी देखता है और ये हमारे मैडम है ग्राम सेवक जी, इनके मार्गदर्शन में वही रहता है और इन्हीं के बताए अनुसार ये सब खेती। जी हाँ, धान लगाते थे पहले, तो इन्होंने बताया कि धान बार बार लगाने से जमीन का जो शक्ति है कम हो जाता है, तो आप लोग दलहन तिलहन अपनाइए कह के बहुत बोले। और शासन से बीजा मैं दिलवाऊंगी कह के गेहूं और सरसों और चना का बीजा भी शासन के द्वारा दिया गया है। अब क्या रेट में दिए हैं, फ्री में दिए हैं, ये सब मेरे को मैं किसान यादव पटेल हूँ और अभी आए थे हमारे एसडीएम साहब आते कृषि अधिकारी आते निरीक्षण किए और देखे और बहुत अच्छा किया। बहुत आप लोग यहाँ पे सरसों की खेती कर रहे हैं? हाँ, सरसों खेती कर रहे हैं हम लोग। पहले गेहूँ लगाते थे, गेहूँ में जो बाहर जानवर आके नुकसान करता था, तो सरसों लगाए हैं। इस साल पहले लगाए हैं, करीब यहाँ 100 एकड़ के आसपास खेती में सरसों लगा हुआ है और बढ़िया हुआ है। तो आप लोग इसमें सरकार की तरफ से क्या प्रोत्साहन मिला? हमारे सरकार की तरफ से बीज मिला है और सीड मिला है, उसमें उसमें वही हुआ है। तो आप लोग इस फसल की खेती के लिए केमिकल का यूज़ करें, केमिकल खाद का कि वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें? दोनों हुआ है इसमें। और इसका मार्केट में क्या आप लोग को मिलता है? तो समर्थन में तो सरकार दे नहीं रही है। हाँ, यही प्रॉब्लम हो रहा है सर। साहूकार को देते हैं और 2 महीने 3 महीने तक उधारी भी चक्कर काटना पड़ता है, तो सरकार से यही मांग कर